हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज है 18 तारीख और बुधवार है आज। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं। और अभी मैं जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए, तो मैंने सोचा उससे पहले आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और अभी मैंने सर धोया था, तो अभी मैं आई हूँ छत से, क्योंकि बाल गीले हो रहे थे। तो बाल थोड़ा सा सुखाने गई थी, और अभी भी है गीले हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हो गए हैं, सूख गए हैं। क्योंकि हम कुछ भी काम करते हैं तो पानी अगर टप टप होता रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और सर्दियों में तो ये होता है कि हर चीज़ सूखने में बहुत टाइम लगता है। और मेरे को थोड़ा सा जुकाम भी हो रहा है, थोड़ी सी खांसी की भी प्रॉब्लम हो रही है। शायद ठंड लग गई होगी, तो इसलिए जैसे ही मैंने सिर धोया तो मैंने सोचा छत पे चली जाती हूँ, थोड़े से बाल सूख जाएंगे। और आजकल जैसे ही मैं सिर धोती हूँ तो मेरे सर में दर्द हो जाता है, हवा लग के हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा सबसे पहले जाके छत पे थोड़े से बाल सुखा लेती हूँ, इतने सूख जाए कि जब मैं कोई काम करूँ तो पानी टप टप ना हो। तो बस थोड़े से बाल सूखाए, और काफ़ी हद तक सूख भी गए क्योंकि धूप बहुत अच्छी आ रही थी। और अभी जाऊँगी नाश्ते की तैयारी करूँगी। नाश्ते में देखती हूँ क्या बनाना है, तो नाश्ते की तैयारी करूँगी और दिखाऊँगी आज आप लोगों को कि मैं क्या क्या करती हूँ। आज भी बहुत सारे काम है, और पहले जब त्यौहार का टाइम चल रहा था तो मुझे लग रहा था कि जैसे आजकल ही ज़्यादा काम है और अब त्यौहार जैसे हो जाएंगे तो उसके बाद इतना काम नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का ये है, रोज़ ही काम होते हैं हमारे, तो रोज़ चाहे त्यौहार हो चाहे ना हो, काम तो होता ही है। सुबह से लेकर शाम तक वही रूटीन है हमारा, काम काम काम। तो चलिए, और मिलती हूँ थोड़ी देर में। और बाल सूख गए हैं, और अभी जाती हूँ किचन में, जल्दी से नाश्ते की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 हो गए हैं, तो लेट हो गया है, तो और ज़्यादा लेट ना हो। तो चलिए, मिलती हूँ थोड़ी देर में, किचन में मिलती हूँ आप लोगों से। और अब मैं आ गई हूँ किचन में और नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं नाश्ते में बना रही हूँ आज आलू मेथी के पराठे। पहले मैंने सोचा था शिमला मिर्च रखी हुई है उसकी सब्ज़ी बना देती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि आलू मेथी की सब्ज़ी काफ़ी सारी है। तो जब कोई चीज़ रखी हुई होती है तो फिर दूसरी चीज़ बनाने का फिर कोई सवाल ही नहीं होता है, फिर वो चीज़ बेकार हो जाती है, जो पुरानी होती है उसको कोई नहीं खाता है। तो अगर आलू शिमला मिर्च बना देती तो फिर ये वाली सब्ज़ी कोई नहीं खाता। तो इसलिए मैंने सोचा इसके पराठे बना देती हूँ, पराठे तो सब खुश होके खाते हैं। और इसको मैंने मैश कर दिया था आलू मेथी की सब्ज़ी को, और मैं बना रही थी साथ के साथ चाय, क्योंकि फिर पराठे ठंडे हो जाते हैं अगर उसके बाद चाय बनाओ तो एक गैस पे मैंने चाय चढ़ा दी थी और दूसरी गैस में मैं बना रही थी पराठे। तो यहाँ पे मैं आलू मेथी को मैश कर लिया था मैंने, तो उसको मैं कर रही थी पराठों में अंदर भर रही थी। और यहाँ पे सुबह के टाइम पे बहुत अच्छी धूप आती है रसोई में, तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि कितनी तेज़ धूप आ रही है। और सुबह जो है 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है, और इतनी अच्छी धूप अंदर तक आती है। तो सुबह के टाइम पे तो काम करना, नाश्ते का काम हो या सुबह जो भी किचन के काम होते हैं, बहुत अच्छी तरह हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है, ठंड नहीं लगती है बिल्कुल। क्योंकि अब जैसे सर्दियाँ आ रही है तो सर्दियों में ठंड में काम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब यहाँ पे रसोई में आते हैं तो सीधी धूप आती है सामने से, तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे धूप लगती है तो हाथ पैर भी खुलते हैं, थोड़ा अच्छा भी लगता है काम करना, वरना ठंड में ठिठुर ठिठुर के तो बिल्कुल काम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने एक पराठा बना के तवे पे डाल दिया था, और दूसरा भी साथ के साथ बना लूँगी। और आलू मेथी के पराठों का ये रहता है, जब भी आलू मेथी की सब्ज़ी बनती है रात के टाइम ही बनती है ज़्यादातर, तो सुबह के टाइम पे इनके लिए तो आलू मेथी के पराठे बनते ही बनते हैं। मेरा ये रहता है, कभी खा लेती हूँ मैं, कभी नहीं खाती, क्योंकि वैसे आलू मेथी की सब्ज़ी के साथ सिंपल रोटी हो या पराठा हो तो वो भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि आलू मेथी अंदर फिल करके तभी बनाओ पराठे, लेकिन इनका यही रहता है, इनको ज़रूर आलू मेथी के पराठे ही खाने होते हैं। तो जिस दिन आलू मेथी बनती है रात के टाइम, ये मुझे सुबह कह देते हैं कि सुबह के टाइम पे जो है कि इसके पराठे ज़रूर बना देना। तो इन्होंने मुझे रात को ही कह दिया था कि मेरे लिए बना लेना, अगर तुम्हें कुछ और बनाना हो तो बना लेना। तो फिर मैंने सोचा कि सब्ज़ी ज़्यादा थी तो इसीलिए मैंने सोचा सबके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पे बन चुके हैं मेरे आलू मेथी के पराठे। इसके साथ मैंने लिया है बटर और है गर्मा गर्म चाय। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी बने थे आलू मेथी के पराठे। और सुबह का नाश्ता अच्छा मिलता है तो फिर दिन पूरा अच्छा जाता है। और नाश्ते का काम हो गया था और फिर मैं आ गई थी अपने वाले रूम में, और मैं बिछा रही हूँ ये कंबल ब्लैंकेट जो गर्म वाला होता है बिछाने वाला ये। और चादरें जितनी भी है अब उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि कल भी मैंने देखा था रात के टाइम बहुत ठंडा लग रहा था। और वैसे भी कॉटन की जितनी भी बेडशीट होती है वो ठंडी रहती है बिल्कुल, गर्मियों के लिए तो सही रहती है, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ अब आने लग गई है, सर्दियाँ शुरू हो गई है, तो अब तो उसमें ठंडा रहता है। और फिर ये रहता है, अगर आपकी बेडशीट अगर ठंडी है
तो अगर आप ऊपर से ब्लैंकेट ले रहे हो, अगर रजाई भी ओढ़ रहे हो और अगर नीचे से ठंडा है तो फिर बेकार है, फिर गर्माहट महसूस ही नहीं होती है। तो इसलिए नीचे ब्लैंकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो 2-3 ब्लैंकेट है मेरे पास जो मैंने पहले के ले रखे हैं। तो अभी तो वही करूँगी मैं यूज़, और उसके बाद देखूँगी। वैसे ब्लैंकेट ज़्यादा लेने मेरे को सही नहीं लगता है, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती नहीं है, बस नवंबर लास्ट से शुरू होकर और फरवरी तक ही रहती है। मार्च से मौसम ठीक हो जाता है, तो इसलिए ब्लैंकेट मैं ज़्यादा लेती भी नहीं हूँ। 3 या 4 ब्लैंकेट है वही मेरे चल जाएंगे। और बेडशीट अब की बार मैंने 3-4 ले ली थी, तो उसका ये है कि वो तो पूरे टाइम तक रहती है। बेडशीट ज़्यादा टाइम तक यूज़ में आती है, ब्लैंकेट 2 या 3 महीने ही चलता है, तो इसलिए बेडशीट ही लेती हूँ मैं ज़्यादातर। ब्लैंकेट में इतना ज़्यादा जो है नहीं लेती मैं। तो जब ब्लैंकेट मैंने बिछा दिया था उसके बाद मैंने निकाल ली थी अलमारी से सारी बेडशीट, क्योंकि ये सारी बेडशीट अब अलमारी में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्पेस ही नहीं होएगा फिर अगर ये कपड़े भी रखे रहेंगे और कपड़े सर्दी के निकालूँगी। तो अब ये जितनी भी बेडशीट है अब इसका अब यूज़ नहीं होएगा, तो इन सबको मैं पैक करके रख दूँगी, बेड के अंदर ही डाल दूँगी, क्योंकि अभी तो इनका कोई काम ही नहीं है और फिर जगह घेरते हैं वही रहता है। और फिर बेड के अंदर के जो कपड़े हैं वो भी मुझे निकालने हैं, तो उसके लिए भी जगह बनानी है। तो ये बेडशीट है मैं सब रख रही हूँ। और कुछ बेडशीट ऐसी थी जो मेरे को लग रहा था कि अब मैं दोबारा मतलब जो आने वाला टाइम है उसमें यूज़ नहीं करूँगी, जो बिल्कुल बेकार हो गई थी, मुझे लग रहा था कि नहीं अब यूज़ नहीं करूँगी, तो उसको मैंने अलग ही कर दिया। क्योंकि जो कपड़े हमें यूज़ करने ही नहीं आने वाले टाइम में फिर उसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बेड के अंदर भी इतना ज़्यादा स्पेस नहीं है कि मैं सारा जो है जितनी भी बेकार भी चीज़ें या जो मैं यूज़ नहीं करूँगी आगे उसको भी मैं रखूँ। तो 2 बेडशीट मैंने अलग कर दी थी, मैंने बोला किसी को या तो दे दूँगी या फिर जैसे कॉटन की बेडशीट है तो इसको कटिंग करके काम आ जाती है, साफ़ सफाई के कपड़े बना लो या कोई भी चीज़ बन जाती है, सिलाई मशीन भी है उससे भी कुछ चीज़ बना सकते हैं। तो वो 2 बेडशीट मैंने अलग कर दी थी, और बाकी जितनी भी बेडशीट थी इसमें सिंगल बेड की भी है और डबल की भी है, तो वो सब मैंने इसको पैक करके रख दिया था। अब इसको जैसे ही बेड खुलेगा तो उस पर मैं डाल दूँगी। और एक जो खाना है अलमारी का वो खाली हो गया है, क्योंकि एक खाना जो था बेडशीट का ही था, तो अब उसमें सारे जो है ब्लैंकेट जो मैंने धूप में डाल रखे थे वो सारे मैं उसमें डाल दूँगी। और अब आ गई हूँ मैं छत पे, और छत में आई थी मैं लड़ियाँ निकालने के लिए, क्योंकि अब लड़ियों का जलाने का भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अब कोई जला भी नहीं रहा है, तो इसलिए फिर लगी लगी ख़राब होती है, तो इसीलिए मैं सारी निकाल के रख रही थी। बाकी इसको गोल गोल फोल्ड करके रखना है, तो वो काम ये करेंगे, मेरा काम सिर्फ निकालने का है। तो मैंने इनको कह दिया था कि मैं निकाल के रख दूँगी, बाकी फ़ोल्ड करके जो है गुच्छे बना के जैसे गोल गोल रख देते हैं तो वो आप रख देना, क्योंकि ये जो लड़ियाँ होती है उलझ जाती है, तो इसलिए इनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। तो सिर्फ मैं निकाल के इसको रख रही थी। और ये वाली जितनी भी लड़ियाँ होती है ये पिछले साल की भी थी और कुछ नई ली थी इसमें, तो ये चाइनीज़ वाली है, और चाइनीज़ वाली लड़ियों का ये रहता है एक ही बार जलती है वो, और फिर अगर नेक्स्ट ईयर अगर आप उसको निकालो तो बहुत ही मुश्किल कम चांस होती है कि वो दोबारा जो है काम करे, तो इसलिए वो वाली जो है लड़ियाँ बेकार ही रहती है। तो फिर भी इसमें से चेक कर लेंगे। और कुछ लड़ियाँ जलते जलते जो है वो जो नई ली थी वो भी ख़राब ही हो गई थी, तो लड़ियाँ मैंने निकाल ली थी। और उसके बाद ये सुबह के टाइम के कपड़े धुले हुए थे, तो मैं इसको उलट पुलट कर रही थी, क्योंकि अब आजकल जैसे सर्दियाँ हो गई है तो कपड़े थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेने लग गए हैं ठंड के वजह से। और धूप तो वैसे काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन फिर भी सर्दियों में टाइम लगता है कपड़े सूखने में, तो 1-2 बार उलट पुलट कर देते हैं तो हो जाते हैं फिर। और अब मैं आ गई थी नीचे और किचन में आ गई थी, अब दिन के खाने की कर रही थी तैयारी। तो मैं बना रही थी तिल की चटनी, जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं, सफ़ेद वाले तिल या धुले हुए तिल भी कहते हैं जिसको, तो उसकी बना रही हूँ मैं चटनी, उसकी और हरे धनिया हरी मिर्च की मिक्स करके। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से तिल ले लिए थे और उसको थोड़ा सा जो है भून लिया था, तो उसको ज़्यादा नहीं भूनना है, मतलब हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। तो ये नॉन स्टिक पैन है, इसमें सिंपल मैंने ऐसे ही डाल के कर लिया था, तेल घी कुछ नहीं डाला था। तो यहाँ पे मैंने तिल को अच्छी तरह से जो है गोल्डन ब्राउन कर लिया था। और अब मैं ले लूँगी एक मिक्सर जार, जो मिक्सी का जार होता है, उस पर मैंने काट ली थी, एक हरी मिर्च काट ली थी, अच्छी बड़ी सी थी, और मोटा मोटा मैंने डाल दिया था धनिया काट के। और ये जो चटनी बनती है बहुत ही टेस्टी लगती है। अब जैसे तिल आ रहे हैं सर्दियों में, तो तब ये चटनी हम ज़रूर बनाते हैं और बहुत अच्छी लगती है। वैसे सिंपल हरे धनिए की चटनी तो बनती है, लेकिन इसमें तिल डाल के बहुत ही टेस्टी लगती है ये, आप लोग भी कभी ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया और तिल डाल दिए थे और एक हरी मिर्च डाल दी थी। और अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है पीस लूँगी चटनी को। और अब मैं जार को खोल के देख लूँगी, तो हो गई थी चटनी, अच्छी तरह से पिस गई थी। अब मैं इसमें डाल दूँगी नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने नींबू को काट लिया था और अब उसका रस डाल दूँगी इसमें। और नींबू अच्छा पड़ा था तो एक ही डाला मैंने, और बहुत रस वाला था,
क्योंकि ज़्यादा भी नहीं डालना था, बहुत ज़्यादा खट्टी भी चटनी अच्छी नहीं लगती, ठीक ठीक होनी चाहिए, ना ज़्यादा खट्टी ना ज़्यादा कम खट्टी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा डाल दूँगी सिंपल वाला नमक। और वैसे चटनी में कोई कोई भुना हुआ जीरा भी डालते हैं, लेकिन मुझे चटनी में उसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सिंपल नमक और जो है काला नमक डाला है। और एक बार इसको और चला दूँगी जिससे कि नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब यहाँ पे हो गई है मेरी चटनी रेडी। अब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये वाली चटनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि रख के और ज़्यादा थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पहले शुरू में पतला ही रखना चाहिए, बाद में रखे रखे गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे हो गई है मेरी चटनी रेडी और बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। और चटनी हो गई थी रेडी, चावल मैंने चढ़ा दिए थे। अब मैं बना रही हूँ दाल। तो दाल उबाल दी थी मैंने काली मलका की। अब मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया था तेल, उसमें डाल दिया था जीरा और हींग। और अब इसमें डाल दूँगी मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये प्याज मैंने काट दी थी मीडियम साइज़ की, वो मैं इसमें मिला दूँगी और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। और काली मलका की दाल जो होती है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और काली मलका की दाल का ये रहता है, इसको जैसे लहसुन प्याज टमाटर जैसे मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ, ऐसे फ्राई करके मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और सिंपल जो हींग जीरे से छोंकते हैं वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है। और दाल को भी मैं एक बार चेक कर रही थी कि अच्छी तरह से हो गई है या नहीं हो गई है। तो दाल अच्छी तरह से हो गई थी। अब मैंने इसमें प्याज में डाल दिए सूखे मसाले। सूखे मसाले में वही सिंपल कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा अमचूर डाल दिया था। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी एक टमाटर मीडियम साइज़ का काट दिया था मैंने, और इसको अब अच्छी तरीके से भून लूँगी। तो अच्छी तरह से भून लिया था, टमाटर हो गए थे मेरे। और उसके बाद मैं इसमें मिला दूँगी उबली हुई दाल। तो यहाँ पे अब मैं अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दूँगी, क्योंकि काली मलका की दाल जो होती है वो रखे रखे एकदम गाढ़ी हो जाती है। तो इसको पहले पतला करना ही सही रहता है, क्योंकि बाद में रखे रखे बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ये। तो यहाँ पे मेरी दाल में आ गया है अब खद्दा, और इसमें मैं डाल दूँगी हरा धनिया। और दाल हो गई है रेडी, चावल भी मेरे बन चुके हैं और अब मैं जल्दी से सेक लूँगी फुलके। तो यहाँ पे मेरा खाना हो गया है रेडी और मैंने निकाल लिया है खाना। तो यहाँ पे है चावल, रोटी, मूली काट ली थी मैंने और तिल की चटनी और दाल है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और बहुत ही टेस्टी बना था खाना, दाल भी बहुत टेस्टी लगी थी और तिल की चटनी भी बहुत टेस्टी थी। और अब यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, और शाम को हम लोगों ने मंगाए थे आज समोसे। तो मेरी सिस्टर भी आ रखी थी और जीजा जी भी आ रखे थे। तो बहुत दिन बाद आज कुछ बाहर का खाया है, और समोसे तो पता नहीं कितने टाइम बाद खाया है। तो कभी कभी अच्छा भी लगता है। वैसे तो कोरोना के वजह से कुछ बाहर का नहीं मंगा रहे थे इतने टाइम से, लेकिन फिर ये है कि आज मन कर गया समोसा खाने का तो मंगा लिए। और मैंने समोसे के साथ ब्रेड ली है। पहले मेरा बंद समोसा खाने का मन था, लेकिन फिर बंद नहीं मिला, तो फिर ये ब्रेड रखी हुई थी, ब्राउन ब्रेड जो अभी मैंने सैंडविच बनाए थे उसी की पड़ी हुई थी। 2 ब्रेड के स्लाइस थे तो मैंने उसी के बीच में रख के खा लिया था। और अब आ गई हूँ मैं किचन में और मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो आज खाने में बन रही है आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च जो थी मेरी थोड़ी सी मुझे लग रही थी कि कल तक अगर मैं रखूँगी तो ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने शिमला मिर्च ही बना ली। ऐसे और भी सब्ज़ी थी, लेकिन मैंने बोला ख़राब ना हो जाए कल तक, इसीलिए आज बना देती हूँ। तो शिमला मिर्च काट ली थी और मैंने अपने आलू छील लिए थे, और यहाँ पे मैं एक प्याज भी छील लूँगी। और ये जो आलू है नए वाले आ गए हैं, तो नए वाले आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको पहले मैंने छिल के वॉश कर लिया था, और उसके बाद जो है अब इसको काटने के बाद दोबारा से एक बार वॉश कर दूँगी, क्योंकि नए आलू का ये रहता है उसमें मिट्टी बहुत होती है, और फिर मिट्टी आ जाती है सब्ज़ी में तो फिर अच्छा नहीं लगता है, किरकिराहट आ जाती है। तो इसको दोबारा से धो लिया था। अब मैं छौंक दूँगी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया था, उसमें डाल दिया था जीरा, और उसमें डाल दी थी लंबी लंबी प्याज काट के। और शिमला मिर्च जब भी मैं बनाती हूँ इस टाइप की, तो इसमें लंबी लंबी प्याज ही अच्छी लगती है मुझे, छोटी छोटी प्याज अच्छी नहीं लगती है। तो प्याज हो गई थी, फिर मैंने डाल दिए थे सूखे मसाले, कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, अमचूर। और अब मैं डाल दूँगी ये जो सब्ज़ी मैंने लंबी लंबी काट ली थी, शिमला मिर्च और आलू, और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। और नए आलू का ये रहता है कि नए आलू का टेस्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और गल भी जल्दी जाते हैं। वैसे वाले आलू जो होते हैं गलने में भी बहुत टाइम लेते हैं और टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हो गया है मेरा खाना रेडी, और रोटी मैंने सेक ली थी और खाना हो गया रेडी। रोटी है और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए।